the CLC जुडिशियल लीगल एजुकेशन प्रोग्राम। मैं रूपाली काड़े। आज का हमारा टॉपिक है, अगर पुलिस आपको गैर कानूनी तरीके से परेशान करे तो आप क्या करें, कहाँ जाए, आपकी शिकायत कहाँ दर्ज करें, कौन आपकी फरियाद सुनेगा, कौन से अधिकारी के पास आप अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, आपका पर्स चोरी हो जाए, तो उल्टा एफआईआर लिखने के बजाय पुलिस आपको ही तरह तरह के सवाल करके परेशान करती है। तो इन हालातों में आप क्या करें। अ कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। ऐसे किसी भी गैर कानूनी तरीके से पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है। ये पुलिस वाले अक्सर आम जनता को परेशान करते रहते हैं और हम इनसे डर कर हालातों से समझौता कर बैठते हैं। यह एक तरह का इनजस्टिस है। एंड इनजस्टिस एनीवेयर इज द इनजस्टिस एवरीवेयर। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पे हम आज डिस्कस करते हैं, हम जो कि एक बहुत ही मशहूर लॉयर है, एक लॉ टीचर है, एसके पांडे सर जी से। आइए मिलते हैं सर से। थैंक यू रूपाली। आप सभी दर्शकों का CLC के इस लीगल एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे देश में पुलिस की छवि निगेटिव तौर पे देखी जाती है, और अगर किसी के साथ कोई छोटी मोटी वारदात हो जाए, जैसे उसका मोबाइल चोरी हो जाए, उसकी पर्स चोरी हो जाए, जब वो थाने रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है किसी न किसी बहाने उसकी FIR नहीं लिखी जाती और ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये अब टाइम पहले से कुछ चेंजेज हो रहे हैं। अब अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं जो आपकी शिकायत पे एक्शन भी लेते हैं, आपकी रिपोर्ट भी लिखते हैं। तो कोई भी इन जनरल ओपिनियन नहीं बनाया जा सकता। ये केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी करता है। हमारे इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की भी भावना को हम ठेस पहुंचाएं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम पब्लिक को, जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें। हम लोग रूल ऑफ लॉ को कभी भी इन्फोर्स सक्सेसफुली नहीं कर सकते अनलेस वी मेक द पीपल लीगली अवेयर फर्स्ट। एंड उसी दिशा में यह एक छोटा सा वीडियो हम लोगों का, उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है कि अगर किसी के साथ कोई वारदात हो गई तो उसकी FIR आराम से कानूनी तरीके से लिखी जाए, उसे और कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और ऐसा देखा गया है कि जैसे मोबाइल चोरी हो गया तो कहाँ लेके जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, कैसे आ रहा था, तमाम तरह के कल आना परसों आना। जबकि पुलिस स्टेशंस में, हर पुलिस स्टेशंस में 2 डायरीज होती है। एक डायरी में पुलिस स्टाफ या व्हीकल्स के आने जाने की एंट्री दर्ज की जाती है, और एक डायरी में जो कंप्लेंट या जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उनको दर्ज की जाती है। DD एंट्रीज, डेली डायरी एंट्रीज होती है। तो आइए कानून की बात करते हैं कि इस बारे में हमारा कानून CRPC क्या कहता है। केसेज को 2 तरीकों में, 2 टाइप के केसेज में बांटा गया है। वन कॉग्निजेबल केस एंड अदर नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो पुलिस अफसर हैज़ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू रजिस्टर द FIR। वैसे केसेज में पुलिस अफसर को FIR दर्ज करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ UP के केस में कि अगर पुलिस अफसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो पुलिस अफसर इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR। लेकिन ऐसा देखा गया है, चूँकि हमारे देश में लीगल लिटरेसी नहीं है, जनता अपने अधिकारों के प्रति उतना जागरूक नहीं है। जब लीगल लिटरेसी उतना नहीं है, जब लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस उतना नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और उसकी FIR नहीं लिखी जाती, उसे काफ़ी उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर आपकी FIR पुलिस थाने में नहीं लिखी जाती है तो आपके पास एक विकल्प है कि आप अपने कंप्लेंट को लिखकर जो SSP हैं
उनको आप भेज दें। और साथ में अगर पॉसिबल है तो आजकल का ज़माना है, आप मोबाइल है आपके पास, मोबाइल से किसी भी तरीके से एक वीडियो अगर पॉसिबल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप बखूबी एक वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है एविडेंस के तौर पे कि अगर आप पुलिस थाने गए, अपनी जेन्युइन शिकायतें लेकर गए और उसके बावजूद भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल केस में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है और कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, यह भी एक जुर्म है। पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता अगर कॉग्निजेबल केस है। तो अगर आपके पास वीडियो होगा तो एक एविडेंस के तौर पे, ताकि सीनियर पुलिस ऑफिसर को ये पता लग सके कि उनके जूनियर ऑफिसर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो बना के और अपनी कंप्लेंट आप भेजते हैं तो उम्मीद तो है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के सोशल मीडिया पे भी जनता से जुड़िए, जनसंपर्क अकाउंट भी है, ट्विटर हैंडल भी है, आप अपने एफआईआर की कॉपी ट्वीट भी कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गैरकानूनी चीज़ है। अगर पुलिस ऑफिसर सोशल मीडिया पे हैं एक्टिव, तो उन्हें जनता की शिकायतों को भी सुनने का, जन शिकायतें एक अच्छे सिस्टम में, एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम में जन शिकायतों का जितना जल्द निवारण किया जाए, जन शिकायतों को जितना जल्द दूर किया जाए, उस सिस्टम के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारे देश में जो लीगल सिस्टम है, जुर्म हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड है, हम कभी भी क्राइम रिकॉर्ड का सही फिगर नहीं रख सकते। और अगर क्राइम रिकॉर्ड का अगर हमारे पास सही फिगर नहीं है तो फिर क्राइम कंट्रोल की बातें बेमानी टाइप की होती हैं। वजह वैसे व्यक्तिगत तौर पे देखिए, सिक्के के और भी पहलू हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारे कई पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, कई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी रहे हैं। मैंने देखा है थाने की नौकरी, उनकी वर्दियां 5-5 दिन तक थानों में टंगी होती है। दिन में कोर्ट ड्यूटी उनकी होती है, जिस किसी मुकदमे में वो आईओ हैं, कोर्ट की पेशी होती है, और रात को नाइट ड्यूटी होती है। उनको घर भी जाने का टाइम नहीं मिल पाता, बहुत वर्कलोड होता है थाने में। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करते हैं तो उनके लिए एक एडिशनल काम बढ़ेगा, उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, चार्जशीट करना पड़ेगा उनका। अगर अब पता नहीं अब हकीकत में क्या वजह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अपना समझ है कि ये भी एक वजह है कि पुलिस इज रिलक्टेंट व्हाइल रजिस्टरिंग द एफआईआर छोटे मोटे अपराधों के केस में। देखिए, मोबाइल चोरी की घटनाएं खूब बढ़ती रहती हैं, तो मोबाइल चोरी की ये घटनाएं बढ़ती हैं तो मोबाइल तो एक ऐसा चीज़ है कि इससे बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल ट्रैक हुए हैं, पकड़े गए हैं, उन्हें सज़ा भी मिली है। तो अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए तो उस चोर को गिरफ्तार करना बहुत ही आसान है। सिंपली जाकर उसे ऑब्जर्वेशन पे लगवाना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पे मोबाइल, आप जानते ही हैं, 2 चीज़ें, IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, और आपका सिम नंबर। जब दोनों मिलता है तो चलता है। जैसे ही किसी ने आपका मोबाइल चोरी कर लिया या निकाल लिया, तो जैसे ही वो मोबाइल को यूज करेगा, कोई दूसरा सिम उसमें डालेगा, मतलब कहने का मतलब कि मोबाइल चोरी हो जाए तो उस केस को क्रैक करना वो अपने आप में क्रैक्ड केस है। ज़रूरत सिर्फ इतना है कि इन सारी चीज़ों का, जैसे इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर दर्ज करना, चोर को अरेस्ट करना, उसे अदालत में पहुंचाना, तारीख पे पेशी पे जाना, तो एक तरह से वर्कलोड बढ़ता है थानों में। थानों में वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। प्लस जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जो थानाध्यक्ष हैं, उनके इलाके में भी क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी डिपार्टमेंटली अच्छा नहीं है।
तो ये सब भी कुछ वजह हैं जिसके कारण लोग पुलिस की छवि पे सवाल उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस की छवि पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, जनता का भरोसा होना चाहिए, तो उससे पुलिस को भी काम करने में आसानी होती है। और पुलिस की छवि हमारी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से छवि वही है आज भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ चेंजेज आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ही कमिटेड हैं आपकी ड्यूटी के लिए, अपने वर्दी का फ़र्ज़ निभाते हैं बखूबी कानूनी रूप से, और वो आपकी शिकायतें सुनते हैं, आपकी शिकायतों पे कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो एक तरफा किसी को भी ब्लेम करना कि एक इंस्टीट्यूशनल ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हम सब लोग मिलकर कैसे ढूंढ सकें, तो उस दिशा में भी सोचना चाहिए, उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। अब मान लीजिए वजह चाहे जो भी हो, एफआईआर का दर्ज नहीं होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं किसी भी तरह से एफआईआर दर्ज नहीं करने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बस एक अपना तर्क रख रहा हूँ कि ये सारी भी वजह हो सकती है। जैसे मोबाइल चोरी हो गया, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के केसेज हो गए, तो अगर थाने में फैसला हो जाता है तो पुलिस को एक नया एफआईआर करना, मुकदमे को आगे तक फॉलो करना, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। तो इन कारणों से अब वजह चाहे जो भी हो, अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर दर्ज करना और करवाना, एफआईआर दर्ज करवाना आपका कानूनी अधिकार है। और रूपाली ने बिल्कुल ठीक कहा, एंड इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर। तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें। और चलिए, आपने भेज दिया सीनियर अफसर को भी, ट्विटर पे भी उन्हें ट्वीट कर दिया, वीडियो बना के डाल दिया कि जब आप थाने गए तो आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, आपकी एफआईआर कैसे मना कर दिया गया नहीं लिखने का। सीनियर अफसर को आपने वो वीडियो भेजा कि ये देखिए आपके जूनियर ऑफिसर इस तरह से कॉग्निजेबल केसेज में एफआईआर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर अफसर एसएसपी सुप्रिटेंडेंट, उनकी क्या सुप्रिटेंडेंस है अपने जूनियर ऑफिसर्स पे, वो भी सवालों के घेरे में अगर ऐसा हो रहा है तो आती है। और अगर मान लीजिए कि ये पुलिस कार्रवाई और वगैरह सीनियर अफसर के बावजूद भी अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो फिर अदालत का रुख अख्तियार करें। 156(3) सीआरपीसी के तहत एक अर्जी अदालत में दें और वहाँ से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये एफआईआर क्रिमिनल लॉ को मोशन में करता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, उन्हें कॉग्निजेबल केस में जैसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवा एफआईआर दर्ज करने के। हर हालत में उनको एफआईआर दर्ज करना ही करना है। अब देखिए, सिक्के के दूसरे एक और पहलू की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि एकदम नियम ही बना दिया जाए, कानून तो है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज करना ही करना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन झूठी है सच्ची है, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उसका पता लगेगा, ये कानून है और दर्ज करना चाहिए। लेकिन हर सिक्के के और भी कुछ पहलू होते हैं। मान लीजिए ये नियम सख्ती से पालन किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि तमाम झूठी एफआईआर आ रही हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस का काम झूठ मूठ का बढ़ता जा रहा है, झूठी सूचना देने पे सज़ा का प्रावधान कम है, 182 कम सज़ा है वो। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ये सारी चीज़ें जब लीगल अवेयरनेस अच्छे तरीके से हो सोसाइटी में,
लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। एफआईआर का एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि एफआईआर अगर दर्ज हो गई तो अरेस्ट इज मस्ट, ऐसा नहीं है कानूनी। एफआईआर दर्ज हो गई तो अरेस्ट जरूरी है या जरूरी नहीं है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या सबूत मिले, किस तरह के सबूत मिले, साक्ष्य क्या हैं, इन सारे चीज़ों पे एफआईआर का बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि एफआईआर मीन्स नेसेसरी अरेस्ट, ऐसा नहीं है। तो अंत में अगर आप किसी वारदात के पीड़ित हैं, आपके साथ कोई घटनाएं हो गई हैं, तो आप हमें लिखें कमेंट बॉक्स में। ये डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, 9262810582 पे आप फ़ोन कर हमसे कानूनी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, जितना भी यथासंभव हो सकेगा आपकी हर संभव कानूनी मदद की जाएगी। और दोस्तों, अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल के सब्सक्राइब करने से हमारा भी जोश और जुनून बढ़ता है। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हम लगातार आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लेकर आते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।